कोई चीज, द फूल का कार्ड जब भी रिलेशनशिप में आ रहा है, इसका मतलब जो भी हमारा क्लाइंट है जिसका रिश्ता चल रहा है, वो नए तरीके से शुरुआत होने वाली है उस रिश्ते की। ठीक है। एक, अगर वो क्लाइंट रिलेशनशिप के अंदर है तो रिलेशनशिप में नया बदलाव आने वाला है। ठीक है, दोनों में। अगर क्लाइंट जो है वो सिंगल है, ठीक है, जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, शादी नहीं हुई है, इसका मतलब उसके जीवन में कोई रिलेशनशिप में आने वाला है। तो बेसिक हम क्या कहेंगे, नई शुरुआत रिलेशनशिप की। ठीक है। अब जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उनके लिए क्या है कि नई शुरुआत जब भी होती है तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है कि सामने वाला बदल रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है। तो इस चीज के ऊपर हमें क्लाइंट को बताना कि ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी बदलाव होता है ना तो लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है। तो वो उसी से गुजर रहे हैं। ठीक है, वो चट्टान दिखाई दे रही है, जैसे कि हमने देखा था कि संभल के चलना, चीजों में बदलाव आ रहा है, तो वही चीज आपको कनेक्ट करनी है रिलेशनशिप में भी। ओके। ये जो है वो कार्ड ये बताता है कि जो नई शुरुआत होने जा रही है आपके जीवन में, जिज्ञासु रही है। जिज्ञासु का मतलब है कुतूहल रखी है, जैसे कि आगे क्या होने वाला है पता नहीं, सोचते बैठेंगे तो बस सोचते ही बैठेंगे। जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आपके जीवन में जो ये बदलाव आने वाला है ना, प्यार वाला बदलाव, ये आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप कुछ गलती करोगे तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होगी, आपके पार्टनर को तकलीफ होगी। क्यों? जैसे कि हमने देखा था जनरल रीडिंग में कि चट्टान के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो नीचे गिर जाएगा, तो रिलेशनशिप में गिर जाएगा, मतलब दोनों में दरारें आ सकती है। तो उनको उस रिलेशनशिप के ऊपर। एक मिनट। जी, क्या हुआ? बोली होगी, एक, थोड़ा लिख ले। अच्छा, पहले सुन लीजिए फिर बाद में लिखिए, फिर से एक बार दोहराएंगे ना, उस वक्त लिख लीजिए। पहले समझ लीजिए कि कौन से सिंबल को कैसे कनेक्ट किया है लव रिलेशनशिप के लिए। तो लव ओके ओके। रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, इसका जो पोज है नई शुरुआत वाला, ठीक है, वो देखा। फिर हमने चट्टान देखी कि ये आगे चल के गिर सकता है, तो इसको पहले ही बता देना कि संभल के चलना, नई शुरुआत हो रही है, इसका मतलब आपको तकलीफ हो सकती है। इसके कपड़े देखे हमने, ये कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन बदलाव होगा तो कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा ना, थोड़ी सी तो परेशानी होगी। तो उस परेशानी को लेके ना झगड़े फसाद नहीं करने हैं। जैसे कि हमने द फूल की जनरल रीडिंग में भी देखा था कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने आप चलना है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, खुद समर्थन देंगे। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे सपोर्ट दो। राइट, ये हमने चीज देखी थी, जो व्हाइट कलर का कुत्ता है वहां पे, वो क्या दर्शा रहा है कि अगर आगे चल के गलतियां होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि वो लोग, यानी कौन यहाँ पे, कौन है? लव रिलेशनशिप जिसके साथ भी चल रहा है, शादी हो या लव रिलेशनशिप जो चल रहा है, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे सपोर्ट करो सपोर्ट करो, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम किसी को सपोर्ट मांगते हैं और हमें नहीं मिलता तो तकलीफ होती है। और जब हम ये सोचते हैं कि हम खुद ही काफी है, ठीक है, मेरा रिश्ता है, मैं अच्छे से सही से निभाऊंगा निभाऊंगी, तो क्या होता है, सामने वाला खुद से अप्रोच करने लगता है कि हाँ तुम इतना कर रहे हो तो मैं भी तो कुछ करूं, मेरा भी तो ये रिश्ता है। तो ये तब होगा। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या है, फेदर दिखाई देगा आपको लाल कलर का। राइट, वो क्या बताता है, जुनून को बताता है कि आप खुद, अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो द फूल है, यानी कि वो पर्सन है, या आपका क्लाइंट है वो कुत्ता है, जहां पे वो व्हाइट कलर का डॉग है। तो आपको ये तय करना होता है। कैसे, जब सवाल पूछा जाता है तो आपको वो इंट्यूशन आ जाएगी कि मेरा क्लाइंट मस्त मौला है या ये अपने पार्टनर को बार बार चीजें बता रहा है। आपके पास वो भी तो क्लाइंट आ सकता है ना कि जो अपने रिलेशनशिप जिसके साथ चल रहा है उसको बार बार चीजें बता रहा है, लेकिन उसका जो पार्टनर है वो ही नहीं समझ रहा। तो इस लव रीडिंग में आपको ध्यान देना है करंट एनर्जी,
करंट फीलिंग्स, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें इसमें आपको रीड करनी है। ठीक है, एक ही कार्ड में ये तीनों चीजें आपको बतानी होती है। क्या क्या? करंट एनर्जी, एनर्जी कैसी है इस कार्ड की? बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ना, राइट? वो मस्त मौला है, खुश मिजाज है, नया चीजें करना चाह रहा है, राइट? वो अच्छी है एनर्जी। दूसरा क्या है? करंट फीलिंग। फीलिंग क्या है इस द फूल की? हमने देखा था कि उसको नई चीजें जो है वो आकर्षित कर रही है। बच्चे की बात ही नहीं हमने देखा था कि बच्चे की बात ही नया कुछ आ गया तो उसको आश्चर्य हो जाएगा, अरे ये क्या है, ये क्या है। तो वो उसकी जी। करंट फीलिंग्स हो गई, राइट? उसको क्या फील हो रहा है कि आगे चल, डर तो है अंदर थोड़ा सा, लेकिन वो डर दिखा नहीं रहा है। ओके। उसके जाने की बाद उत्सुकता है। एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस में आएगा कि पहुंचना है ना वहां पे, इतनी बड़ी लंबी छलांग अगर लगानी है तो वो लगाने के बाद गिरना तो है नहीं, कोई गिरना एक्सपेक्ट नहीं करता। आगे पहुंचना और अचीवमेंट हासिल करना, यही रखता है हमेशा कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन। तो ये तीन चीजें आ गई, तो आप अपने क्लाइंट को क्या बताओगे? सबसे पहले आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो वो सुन रहे, समझ रहे हैं, लेकिन करेंगे वो अपने दिल की। जो हमने देखा था कि बुजुर्गों की सुनेगा, सबकी सुनेगा, करेगा अपनी दिल की करेगा। तो आपके पार्टनर को आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप उसको सपोर्ट करो, वो ऑटोमेटिकली आपको जैसा चाहिए वैसा करेगा। ठीक है, ये चीज समझानी है। आगे चल के क्या कि देखिए आपके रिश्ते में ना थोड़े आगे चल के प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि द फूल का कार्ड रिस्क को बताता है, पहाड़ है ना वहां पे, कठिनाइयां हैं। तो उन कठिनाइयों को आप दोनों को साथ मिलके पार करना है, तब जाके आप दोनों खुश रहोगे। अब ये गैप पूछेंगे तो कब तक, क्लाइंट हमेशा यही पूछेगा, कब तक। तो जब भी मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं तो हमें टाइम प्रेडिक्ट नहीं करना, हमें यह कहना है कि आपके जितने एफर्ट्स होंगे, आपकी जितनी कोशिश होगी, उस हिसाब से वो टाइम कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने आप ले लो, ठीक है? क्योंकि हमेशा कोई भी बदलाव होने के लिए मिनिमम 6 महीने तो लगते ही है। आप मेडिसिन ले लो या आप कोई क्रीम लगा लो, आप किसी से कोई स्पिरिचुअल सुनो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए 6 मंथ का गैप जरूर लगता है। तो हमेशा अगर आपके पास कोई टाइम प्रेडिक्शन नहीं है तो सामने वाले क्लाइंट को आप 6 महीने दे सकते हो। वो 6 महीने के 1 महीना करना या 3 महीने करना, ये क्लाइंट के कर्म के ऊपर है। ठीक है, ये उनको बताना है। ओके। आपको यहाँ पे टाइम प्रेडिक्शन भी हो गई कि लव रिलेशनशिप में टाइम कैसे जाएगा। देखिए 1 महीने में कोई बदलेगा नहीं, 3 महीने में कोई बदलेगा नहीं, अगर रिश्ता बहुत ही पुराना है तो नहीं, और अगर नया है फिर भी नहीं। तो 6 महीने मिनिमम लगते हैं किसी भी इंसान को एक दूसरे को जानने के लिए। ठीक है, तो ये आप उनको बताएंगे। ये लिंक हम ओके। लोगों को कब मिलेगा मैम? क्या? ये लिंक, मैं वो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चल रही है? नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे हम लोग लिखेंगे ना तो उतना अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, रिकॉर्डिंग सुन के अच्छे से लिखेंगे और अभी समझेंगे। अच्छा अच्छा, समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी पर्सनल लिंक्स पे। कभी भी से आप चेक कर लीजिए। कभी भी अगर किसी से बात करनी हो तो पहले म्यूट जरूर कर लीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आज मतलब जैसे कि आज मिल जाएगा, आज हम लोग लिख सकते हैं इसको? आज आज नाइट तक मिल जाएगा या फिर कल मिल जाएगा आपको? कोई नहीं, कल का मिलेगा, मतलब जो, ताकि इकट्ठा नहीं हो, हम लोग लिखते चले। जी जी जी, सही है। हम्म। तो अभी हम जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि जो बदलाव आ रहे हैं, ओके, द फूल में। अब हमने क्या देखा? हमने देखा था क्राउन चक्र, याद है? फिर हमने हाँ एलिमेंट्स हाँ देखे थे, दृश्य हाँ अदृश्य चीजें देखी थी। दृश्य यानी कि हाँ क्या? जो दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में जो चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अदृश्य हाँ। क्या? एक दूसरे की भावनाएं जो हम व्यक्त नहीं कर पा रहे। ना आपका क्लाइंट व्यक्त कर पा रहा है, ना क्लाइंट का जो पर्सन है वो क्लाइंट से व्यक्त कर पा रहा है। यानी दृश्य अदृश्य ये दोनों चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है। जी अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या बता रही हूँ कि जो सिंबल्स है, जो हमने सब कुछ सीखा है, उसको कैसे लव रिलेशनशिप में कनेक्ट करते हैं। तो कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका आप चुनाव करेंगे और आपके क्लाइंट को आप आंसर करोगे। ठीक है,
सबसे पहले वो नई शुरुआत कर रहा है, एक नई यात्रा पे निकल रहा है, उनका लव रिलेशनशिप एक नए मोड पे आया है, ऐसे आप कह सकते हो। साथ में आप क्या कह सकते हो, आपको एक नया अनुभव मिलेगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस को बताता है कार्ड, राइट। एक अनोखा अनुभव जो अब तक आपने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रखा और अगर वो फुलफिल नहीं हुई तो आपको तकलीफ होगी। आप कंफर्ट जोन में जाना चाह रहे हो, जैसे कपड़ों के हिसाब से बताया, कंफर्ट जोन में जाना चाह रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि आप ना अपने लिए सीमित रखो, दूसरों के ऊपर थोपो मत। क्योंकि द फूल का कार्ड किसी का साथ नहीं मांगता, लेकिन लोग उसके साथ आते हैं। तो जब आप गो विथ फ्लो की एनर्जी में रहेंगे तब लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, यानी आपका पार्टनर जो है। ठीक है, शादी के लिए अगर ये कार्ड आता है, ठीक है, शादी के संदर्भ में कोई सवाल है, अगर ये कार्ड आता है तो इसका मतलब क्या, इनके जीवन में कोई आने वाला है, शादी होगी या नहीं होगी, तो हाँ होगी जरूर। अगर ये अरेंज मैरिज सेटअप है तो जरूर आपको अपने पार्टनर के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है, क्योंकि नहीं पता ना वो कौन है, क्या है, कैसा है। तो जानकारी आप हासिल करिए। दूसरा, अगर लव रिलेशनशिप में है तो उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ बातचीत करिए फ्यूचर को लेके, जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि माँ बाप मानेंगे या नहीं मानेंगे, हमारी शादी का फाइनेंस कैसा रहेगा, या हमारी शादी अच्छे से होगी या नहीं होगी, या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, ये सारी बातें। आगे चल के ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्या हमारे बेबीज होंगे आफ्टर मैरिज, हाँ जल्दी होंगे या नहीं होंगे। तो ये कार्ड आता है, हाँ इसका मतलब प्लानिंग की जरूरत है, राइट। हाँ। फूल का कार्ड क्या बताता है कि ऐसे ही गो विथ फ्लो की एनर्जी में तो जाओ, लेकिन अपने दिमाग में प्लानिंग रखो, ऐसे ही नहीं कि कुछ पता ही नहीं है, ऐसे नहीं करना। आपको क्या होने वाला है ये नहीं पता, लेकिन क्या होना चाहिए इसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, ये चीज बताता है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड और क्या बताता है कि दोनों में प्यार है या नहीं, तो हाँ है। लॉयलिटी है या नहीं, तो हाँ है, कि लॉयल है, प्यार है, लेकिन अपने जीवन में अग्रेसर होने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए फोकस भी है। तो कभी कभी ये एक सवाल आ सकता है आपके क्लाइंट का कि मेरा जो पर्सन है वो मुझसे बात ही नहीं करता, और करंट फीलिंग आ गई, तो करंट फीलिंग में बात ही नहीं करता और ये कार्ड आ गया, इसका मतलब उनका फोकस अभी अपने रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है, करियर के ऊपर है, या अपने फैमिली के ऊपर है, उनका जो उद्देश्य है उसके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि उनको ये भरोसा है कि आप उनके साथ हो। जैसे उस द फूल को पता है डॉग उसके साथ है, राइट, हाँ। कहीं नहीं जा रहा, वो अपने साथ ही है, उसको पता है, उतना विश्वास है, इसीलिए वो अपनी दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे, राइट। ये चीजें आप ओके क्लाइंट को बोल सकते हो। बहुत सारी ओके। चीजें हैं इसमें, अगर कभी कभी ये गलती से गलती कर बैठेंगे, ठीक है, द फूल का हाँ कार्ड, अगर गलती कर बैठेंगे तो क्या होगा, गिर जाएंगे नीचे, यानी हाँ अपमानित होना पड़ सकता है। इनकी क्या कहते हैं उस चीज को, लाइक लोग इनको ताना मार सकते हैं। ओके, ये चीजें हो सकती है, हाँ तो इन सारी चीजों से बचने के लिए इनको प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। कर्म का कार्ड है ये, जैसे सूरज है, हाँ व्हाइट कैनवास है, व्हाइट है ना, हाँ उसके ऊपर कुछ नहीं है। आप जो करोगे, आपने काला रंग मार दिया तो वो काला हो जाएगा, आपने लाल मारा तो हाँ लाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हाँ। है कि आपको जितना खूबसूरत बनाने का चांस अभी मिला है ना, ये ईश्वर ने एक चांस दिया है। बट इसको द फूल क्यों कहा गया है, इसको द फूल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये नहीं करता, क्योंकि इसको गाइडेंस नहीं हाँ मिलता। अगर गाइडेंस मिलता भी है तो ये सुनता नहीं है। जैसे डॉग है, वो बार बार बता रहे, चेतावनी दे रहा है, आगे देखो आगे देखो, वो सुन ही नहीं रहा, इसलिए इसका नाम द फूल है ना। तो हमारा क्लाइंट जब हाँ। हमारे पास आएगा तो उसको सही गाइडेंस देना ये आपका कर्तव्य है। ओके, ये सारी पोटेंशियल आपके क्लाइंट के अंदर है, बस उसको नहीं पता। ऐसे समझ लीजिए उसका जो चश्मा है उसके ऊपर धूल चढ़ी है, उस धूल को हटाने का काम आपका है। ओके, ओके। तो अगर रिश्तों में ये चीज आती है, अभी ये तो हमने देख लिया मैरिड लाइफ या लव रिलेशनशिप, ये सास बहू में आ गया तो, ये दोस्तों में आ गया तो, ये कैसे पढ़ेंगे फिर। अगर सास बहू में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे का साथ तो है, ठीक है। हाँ अगर दूसरा आपको कुछ बोल रहा है, आपको टोक रहा है, इसका मतलब वो टोक नहीं रहा है, वो आपको आगाह कर रहा है, सामने कुछ तो आपके लाइफ में पड़ा है उसके लिए। होने वाला।
यस, होने वाला है, नेगेटिव वे में ले लो, वो बता रहा है बार बार। ओके, सो ये चीज बताता है ये कार्ड। और क्या बताता है ये कार्ड, कि आप दोनों ना थोड़ा सा वक्त दो एक दूसरे को, क्योंकि द फूल जो है वो आगे बढ़ेगा, वक्त देगा तो वो हासिल कर पाएगा जो चाहिए। तो वक्त देना एक दूसरे को, ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर से आपका क्लाइंट पूछेगा कितना वक्त देना चाहिए, तो मिनिमम आपको हमेशा ही, क्योंकि देखिए मेजर अरकाना कार्ड्स आते हैं ना, तो हम सालों में बताते हैं, राइट, कि इतने साल लगेंगे। बट हमें रेगुलर लाइफ में ना इतनी सालों की रीडिंग क्लाइंट ना इम्पेशेंट होता है, उसको चाहिए 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, हाँ। ऐसे होता है। हम्म। तो ये हमेशा हर कोई क्लाइंट को आप अगर बोलोगे कि हाँ आपको 2 साल लगेंगे, तो वो बोलेंगे हाँ चलो आप कुछ झूठ बोलते हो। इस चीज को भी समझना है कि आपके हाँ। क्लाइंट की मानसिकता क्या है, क्योंकि वो जिस मानसिकता से आपके पास आए हुए हैं ना, वो चाहते जल्द से जल्द मेरा काम हो, राइट। तो कभी भी जीरो का कार्ड है तो कब क्या बनना है, 6 महीने आपको पेशेंस रखना है। फिर उसके बाद जैसे आपके इनपुट होंगे उस हिसाब से वो चीजें आपके पास आती जाए। फिर ये दोस्ती में कार्ड आएगा, तो ये दोस्ती बहुत गहरी है, दोनों एक दूसरे का साथ दो, आगे बढ़ो। आप अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकते हो, आपका जो दोस्त है वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे से लॉयल रहेंगे, ये दोस्ती में आप कह सकते हो। अब और क्या चीजें आ सकती है, जैसे कलीग हो गया, बॉस हो गया, इसके लिए ये कार्ड आ सकता है। तब क्या बोलेंगे हम, तो जब भी कलीग या बॉस के लिए आएगा, तो आपका बॉस, आपके कलीग्स आपके साथ है, वो जो भी कुछ कह रहे हैं उसको सुनिए, सोचिए, समझिए, प्लान करें, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये कहना है। अगर ये नहीं सुनेंगे ना, तो इनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये भी बताना है कि आप अगर नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले सुनिए, सोचिए समझे आपकी क्या जरूरत है, सामने वाले की क्या जरूरत है। क्योंकि पोटली आपने देखी, पर्सनल चीज हाँ। जितनी है उतनी ही लेना, रिस्क ज्यादा नहीं लेगा, ये अपने आप को हाँ। खतरे में हाँ। नहीं डालेगा, ये कंफर्ट जोन में चलने वाला मस्त मौला इंसान है, हाँ। राइट। तो इन सारी हाँ। चीजों का ध्यान देते हुए मैंने क्या किया, अभी जितना भी मैंने आपको बताया, मैंने कैसे बताया, जितने भी सिंबल्स है उसका कनेक्शन रिलेशनशिप में करने के बाद। ठीक है, बात। ये बहुत आसान सी रीडिंग है, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ। बट फिर भी जब हमने जनरल रीडिंग देखा है, उसमें जो शब्द है, क्या 4 शब्द है मेजरली, एडवेंचरस, साहसी काम। तो लव रिलेशनशिप में साहस क्या होता है, खुद शांत रहना, दूसरे की सुनना। सुनना। ठीक है, हाँ। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ये चाहता है कि मेरा रिश्ता है, मैं खुल के जीऊं, पूरी दुनिया को बताओ। ठीक है, जैसे हमने ओके। देखा था कि मैं क्या करने वाली हूँ पूरी दुनिया को बताता है द फूल का कार्ड। हाँ। क्योंकि चाहते हैं फ्रीडम के साथ वो रिलेशनशिप में आगे बढ़े। उसके बाद इनोसेंस, मासूमियत, कि जो भी चीजें अपनी लाइफ में हो रही है उसको जीना है, छोटी छोटी पलों को जीना है, वो कब बड़ी बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। और चौथा क्या है, नई ओके। शुरुआत, तो ये सब कुछ नहीं करेंगे, नई शुरुआत तो होकर ही रहेगी, राइट। हाँ। सो द फूल का कार्ड लव रिलेशनशिप में कैसे पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया। हम्म। ओके, अब हम आगे ओके। बढ़ेंगे।